है महाराज जी, इसमें दो प्रकार के प्रश्न हैं कि महाराज जी इन्होंने लिखा है कि मैं अपने जीवन के 7 महत्वपूर्ण साल किसी को दिए, वो आज साथ नहीं है, तो महाराज जी उसकी याद से बाहर नहीं आ पा रही। एक तो ये हो गया कि वो जीवित है, एक है महाराज जी वो चले गए संसार छोड़ के, बट वो बाहर ही नहीं निकल पा रहे उस दुख से। महाराज जी ऐसे में ऐसे दुख से बाहर निकलने का कोई उपाय है? भगवान भगवान सर्वोपाय है, सर्वोपरि है। यदि हम भगवान की शरण में होकर ये माने कि इतने दिनों का ही हमारा इनका संयोग था, इनका कोई दोष नहीं, मन वो दूसरे से प्यार करने लगे, हमको छोड़ दिया, तो भगवान का विधान यही था, इतने दिनों तक हमें संसारिक पुरुष का संग मिला, अब मैं सच्चिदानंद का संग प्राप्त करूंगी। अगर शरीर छूट जाता तो इतने दिनों के लिए ये आए थे, ये पति रूप में आए हुए परम पति श्री कृष्ण ही थे, अब मैं श्री कृष्ण का भजन करूंगी और अपने को किसी और को नहीं श्री कृष्ण को समर्पित कर दूंगी, तो जीवन निहाल हो जाएगा, अन्यथा डिप्रेशन में पहुंच जाएगा और वो दुख नाना प्रकार की प्रवृत्ति या व्यभिचार प्रवृत्ति में प्रवृत्त हो जाएगा, नशा आदि करने लग जाता। हाँ, या तो व्यभिचार प्रवृत्ति में प्रवृत्त हो जाएगा या डिप्रेशन में चला जाएगा। ये संसार दुखमय है, यहाँ कोई किसी का साथ दे बराबर असंभव, क्योंकि माया की इस तूफान भरी नगरी में जैसे तिनके मिलते हैं बिछुड़ जाते हैं, ऐसा यहाँ होता रहता है। यही भय हमको भगवत मार्ग में लाया। जब हम स्कूल से आते थे तो माँ को देखते थे तो सोचेंगे ये पधारेंगी मरेंगी, जब माँ मरेंगी तो हम कैसे रह पाएंगे। पिताजी के देखते, परिवार के सदस्यों को देखते तो लगता जब पधारेंगे तो हम कैसे जी पाएंगे। तो लगा कोई तो ऐसा होना चाहिए जो मेरा हो, मेरे साथ रह सके। तो निर्णय निकला पूर्व जन्म के भजन का प्रताप होगा कि भगवान ही एक ऐसे हैं, चलो भागो और भगवान की प्राप्ति के लिए। तो कक्षा 9 पढ़ करके ही भाग पड़े भगवान की प्राप्ति का लक्ष्य लेकर के। तो ये बड़ी कृपा होती है आपको, जैसा अभी बताया पीछे के प्रश्नों में, कि यदि हमारा पति हमारा त्याग कर देता है और हम परम पति श्री कृष्ण को अपना प्रीतम मान के भजन करते हुए जीवन व्यतीत करें। अब आजकल ऐसा तो है नहीं कि आप कुछ कर नहीं सकते, अगर आपके पास धर्म ही नहीं तो आप कोई ना कोई नौकरी कर सकते हैं, कोई ना कोई कार्य कर सकते हैं। आज का समाज बड़ा उन्नतिशील हो रहा है, जिसमें माताएं बहनें बहुत उन्नति प्राप्त कर रही है। यहाँ तक कि हमारे राष्ट्रपति जी भी किसी की बेटी ही हैं, राष्ट्रपति जी भी हमारे राष्ट्र की जो पति है वो किसी की बेटी ही तो है ना। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि स्त्रियों का जीवन बड़ा निर्बल जीवन है, नहीं, सबल जीवन। राष्ट्र के सबसे ऊंचे पद पर एक देवी ही बैठी हुई है। तो हमें लगता है अगर पति छोड़ दे तो निराश नहीं होना चाहिए, परम पति श्री कृष्ण का आश्रय लेकर भजन करते हुए कुछ नौकरी व्यापार जैसा भी बने अपना जीवन यापन करना चाहिए। अगर पति पधार जाते हैं तो परम पति अविनाशी भगवान श्री कृष्ण को स्वीकार करके अपने जीवन का मंगल करना चाहिए। ये हमने सार्वजनिक भी पूछा था, जैसे आजकल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का ट्रेंड चल रहा है महाराज जी, तो एक छोड़ दिए फिर वो इतना डिप्रेशन में, दूसरा विपरीत जो शरीर वाले होते हैं, तो ऐसे में महाराज जी बहुत मुश्किल हो जाता है वहां से बाहर निकलना। हाँ, लेकिन उससे निकलने के लिए बहुत सरल उपाय है। नाम नियम पूर्वक जपने लगो, 30,000 50,000 1 लाख काउंटर से नाम जपने लगो, देखो आपको लाभ मिलेगा, परम लाभ मिलेगा। और आप अगर मित्र भी चाहोगे तो अच्छा जीवन साथी मिल जाएगा जो पूरे जीवन भर आपका साथ दे सके। वो भगवान है, भगवान से विनय कीजिए, वो मिला देंगे। देखो करदम जी ने अपना अच्छा जीवन साथी प्राप्त करने के लिए भगवान की आराधना की, तो उन्हें आदि सम्राट महाराज मनु की पुत्री देवहूति जी प्राप्त हुई भगवान की आज्ञा से, और स्वयं भगवान कपिल के रूप में प्रकट हुए। यदि हमें पत्नी चाहिए या हमें पति चाहिए या हमें मित्र चाहिए या हमें धन चाहिए या हम समस्याओं का निदान चाहिए, तो हमारे भगवान सर्व समर्थ है। भगवान की शरण में हो, भगवान का नाम जप करो, सब मंगल हो जाएगा, परम मंगल हो जाएगा। अनुराग पांडे जी प्रयागराज से। राधे राधे महाराज जी।
महाराज जी हम अक्सर अच्छे काम करते हैं लेकिन उसका अहंकार मन में आ जाता है। इस मैं की भावना को कैसे खत्म करें ताकि सेवा निष्काम हो सके? देखो, जब तक अंतःकरण मलिन रहेगा तब तक देहाभिमान पुष्ट रहेगा। जब तक देहाभिमान पुष्ट रहेगा तो शुभ अशुभ कर्म होते रहेंगे। शुभ अशुभ कर्मों का कर्ता भाव होने के कारण उसका जन्म मरण नाना प्रकार की दुख सुख विपत्ति आदि प्राप्त होते रहेंगे। भगवान ने श्री गीता जी में कहा है, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते, मैं करता हूँ ऐसा अहंकार मूढ़ता के कारण है, मलिनता के कारण है, अज्ञान के कारण है। यदि हम किसी संत महापुरुष के चरणों का आश्रय लेकर और उनके द्वारा बताई हुई उपासना पद्धति से भजन करें और उनकी अधीनता स्वीकार करें, ये बिल्कुल ठीक समझ लेना। जब तक किसी संत महापुरुष की अधीनता स्वीकार करके भजन नहीं किया जाता तब तक कर्ता और भोक्ता भाव मिटता नहीं। कर्ता भोक्ता भाव होने से ये संस्कृति चक्र में बार बार जन्म मरण दुख विपत्ति ये सब आता रहता है। उसका भोक्ता बनना पड़ता है, ना होते हुए भी। जीव भगवान का स्वाभाविक सहजानंद स्वरूप अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, बिना किसी क्रिया के वस्तु के सहज आनंद में हमारा स्वरूप है। सहज आनंद का विस्मरण हो करके देह भाव में, क्रियाओं में, वस्तुओं में, भोगों में सुख की आशा, यही मूढ़ता है। दुख योनयः, इसी से दुख प्रकट होता है। यदि दुखालयम अशाश्वतम, संसार में सुख का अनुभव करना मानो रेत में अपनी प्यास बुझाना है। जैसे मृग तृष्णा रेत में कभी प्यास बुझ नहीं सकती। रेत में प्यास का मतलब आपने नहीं देखा होगा शायद, जब हम गंगा किनारे भ्रमण करते थे तो कई बार ऐसा दिखाई दिया कि प्रातःकालीन वेला है और दूर बड़ा निर्मल जल दिखाई दे रहा है गंगा जी की रेती में, और जब नजदीक पहुंचे तो केवल बालू है। बालू में जल का भ्रम हो जाना, दूर से बड़ा निर्मल जल दिखाई दे रहा है। ऐसे दूर से संसार में बड़ा सुख दिखाई दे रहा है, हर भोग आनंद प्रदान करने वाला ऐसा लग रहा है। भगवान लिख रहे दुखालयम अशाश्वतम। ये जो मूढ़ता बैठ गई है ये बिना भगवान के भजन के नहीं जाएगी। इसलिए किसी संत का आश्रय लेकर, हम इसीलिए बोले हैं कि भजन न होई संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रेम, चिन्हू भजन न छाड़िए धरिए यह ध्रुव नेम। बिना संत महापुरुष की कृपा के भजन में रुचि हो ही नहीं सकती। जब सत्संग मिलता है बड़े पुण्यों के प्रभाव से, तब नाम मिलता है गुरु कृपा से। जब नाम मिलता है तो अनर्थ की निवृत्ति होती है, फिर कहीं जाकर के रुचि भाव आदि की प्राप्ति होती है। तो अंतःकरण जो मलिन है इसे संत संग से सुधारें। भगवान जब विशेष कृपा करते हैं तो सत्संग देते हैं। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाए। बिना सत्संग के अहंकार नष्ट हो जाए ऐसा मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा साधन, क्योंकि जो साधन करे उसका अहंकार हो जाएगा। बिना संत कृपा से अहंकार का नाश नहीं हो सकता। जब सद्गुरु कृपा करते हैं तब दैन्यता आती, बिना दैन्यता के भजन नहीं माना जाता। परिपक्व भजनानंदी वही है जिसमें जितनी बड़ी दीनता है।
तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीया सदा हरि। श्री श्री महाप्रभु चैतन्य देव जी कह रहे हैं तृण से भी अपने में दैन्यताहीनता होनी चाहिए। तृण जैसी, तृण में तो एक है कि पैर रखो तो